ड्रामा सीरियल फातेह सुल्तानी। बात करेंगे एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड नंबर 1 का आगाज होता है तो हम देखते हैं कि अबू अयूब घोड़े पे आते हैं और आके मुसलमानों से पूछते हैं कि काम कितना हो गया। मुसलमान असल में खंदक खोद रहे थे। ये गज़वा खंदक का वाक़या दिखाया जाता है, सीन दिखाया जाता है जहाँ मुसलमान मुशरकीन के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए खंदक खोद रहे थे ताकि उन पर हमला ना हो सके। और यहाँ हम देखते हैं कि फिर अबू अयूब वहाँ से जाते हैं और मुसलमानों के ग्रोह में ऐलान फरमा देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, बशारत दे दी है कि हम फ़तह याब होंगे, ये गज़वा हम जीत जाएंगे। और साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बशारतें दे दी हैं कि शाम का इलाका, यमन का इलाका, ये भी फ़तह हो जाएंगे। और साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया कि कुस्तुनतुनिया भी फ़तह हो जाएगा। अब कुस्तुनतुनिया वो इलाका था जिस पे सैकड़ों सालों से बाद वहाँ पे ईसाई काबिज़ थे और बहुत मुश्किल लग रहा था उनके कब्ज़े से ये इलाका छुड़ाना। तो यहाँ पे एक बशारत, तो फिर एक बच्चा सवाल पूछता है वो अयूब से कि आखिर वो कौन होगा जो इसका सिपा सलार होगा। तो बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो बड़ा बाकमाल शख्स होगा, वो लीडर बड़ा बाकमाल होगा। और ये अल्फाज सुनने के बाद फिर सीन कन्वर्ट होता है और डायरेक्टली हमें वो शख्स दिखाया जाता है जिसने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने वाला सुल्तान महमद, उसको फातेह सुल्तान भी कहते हैं, और वो फातेह रोम है और फातेह कुस्तुनतुनिया है। क्या कमाल पर्सनालिटी, एक बहादुर नौजवान, सल्तनत उस्मानिया का जानशीन, और इसने पांसा पलट के रख दिया और इसने ईसाइयों के कब्ज़े से 1000 साल जो हुकूमत ईसाइयों की चल रही थी उससे आज़ाद करवाया कुस्तुनतुनिया को और वहाँ पे कायम की मुसलमानों की हुकूमत। तो पहले सीन के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे प्लानिंग हो रही है, जंग लड़ने का मंसूबा है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो दूरबीन लेकर दुश्मन फ़ौज का जायज़ा लेते हैं और वहाँ पे कुछ अपनों को देखते हैं और वो फिर जो वज़ीर पाशा है उसको बताते हैं कि हमारे अपने भी वहाँ पे कुछ मौजूद हैं। तो यहाँ ये बात कर ली जाती है कि जो लोग गद्दार होते हैं वो दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, लिहाजा उनको छोड़ना नहीं है। और फिर सुल्तान सबके सामने आकर तकरीर करता है, जोश दिलाता है और कहता है कि आज बहादुरी दिखाने का वक्त है, आज शहादत का वक्त है। और सारी की सारी वो बातें जो मुसलमानों को जोश देती हैं, वलवला देती हैं, वो करता है और कहता है कि आज इनको पाश पाश कर दो और इनका नाम बाकी ना छोड़ो, और जो अपने हैं उनसे कभी ऐसा ना समझना कि ये हमारे अपने हैं, वो हमारे अपने होते तो हम में मौजूद होते, वो हमारी दुश्मन के साथ में खड़े हैं, लिहाजा उनको छोड़ना नहीं है। और इस तरह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंग का आगाज़ होता है, सफ़बंदी हो जाती है। पहली एपिसोड क्या धमाकेदार एपिसोड, इसके अंदर हम देखते हैं जंग के मनाजर दिखाए गए हैं, पुराने ज़माने में जो जंग जैसे तलवारों से, नेज़ों से, भालों से, तीर अंदाज़ों से, ये सारे का सारा सीन दिखाया गया। तो वहाँ पे सफ़बंदी हो जाती है, सुल्तान खुद वहाँ मौजूद है और वहाँ हम देखते हैं कि अचानक से सुल्तान जब सफ़बंदी में होता है तो फिर पाशा आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ से जो बाज़ंतीनियों का एक शख्स है वो भी आगे बढ़ता है, आपस में बात होती है। तो वहाँ पे पाशा उसे समझाता है कि आओ सुल्तान के हाथ पर बैत कर लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो कहता है कि अगर मैं आ गया तो मुझे मालूम है कि क्या होगा, जो मेरे वालिद के साथ हुआ था बिल्कुल वैसा होगा। तो मतलब वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सुल्तान उसे छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि उन्होंने बगावत की है, वो अपनों को छोड़कर वहाँ दुश्मन की सफ़ में गए हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं जंग का आगाज़ होता है, सुल्तान अपनी प्लानिंग चेंज करता है, वो जो लोग पहले लड़वाना चाह रहा था उनको बाद में लड़वाता है। सफ़ में चेंज करने के बाद वो फिर तीर अंदाज़ों से हमला शुरू करता है और दुश्मन की सफ़ बिखेर देता है। फिर हम देखते हैं दोनों तरफ से मुठभेड़ होती है, दोनों तरफ से तलवारबाजी, नेज़ाबाजी और तीरंदाज अपने अपने महारत दिखाते हैं, जंग शुरू रहती है। इस जंग के अंदर फिर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पे शहाबुद्दीन को सुल्तान ऑर्डर करता है कि तीर फेंको, तो वहाँ उन्होंने एक तीर फेंका और वो गिरोह फिर बुला लेते हैं जिनको उन्होंने रोका हुआ था। ये उस वक़्त के लिए रोका हुआ था जबकि हमला करना मुनासिब होगा तब आपको बुलाया जाएगा। तो फिर तीर फेंकते हैं, वो उस गिरोह के पास तीर पहुँचता है, फिर वहाँ से दरख्तों के पीछे से वो हमला करते हैं और दुश्मन की सफ़ें उखाड़ कर रख देते हैं। सुल्तान भी आगे बढ़ता है तलवार लेकर और इस तरह जंग जारी रहती है। ये सारी के सारी एपिसोड जंग में ही गुजरती है। फिर हम देखते हैं कि वो शख्स
आगे लग के भाग पड़ता है, जिसको उन्होंने पकड़ना था। सुल्तान उसके पीछे घोड़ा दौड़ाता है। जब वो घोड़ा दौड़ा के एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जब वो दोनों अकेले थे और सुल्तान उसको तीर मारता है, घोड़े से गिरा लेता है, तो वहाँ पे उसको बिल्कुल मारने ही वाला था कि फिर अचानक से दो ऐसे लोग पीछे से आ जाते हैं जो बाज़ंतीनी हैं और वहाँ से वो उस शख्स को बचा लेते हैं। फिर सुल्तान लड़ते लड़ते उन दोनों को मार देता है और जब उसका पीछा करते हैं तो वो कश्ती पे सवार होकर निकल जाता है और इस तरह सुल्तान वापस लौट आता है। पहली एपिसोड के अंदर हमें यही चीज़ें दिखाई गई। फिर एक सीन ऐसा दिखाया गया जिसमें एक शख्स नाराज़ दिखाई दिया क्योंकि कुछ मुसलमान वहाँ पे शहीद हुए, तो वह कहता है कि सुल्तान ने हमें क्यों आगे डाला, पहले लड़ाने का तो किसी और को मकसद था, तो फिर अचानक से हमें क्यों लाया, इसके पीछे भी कोई राज है। मतलब ये आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर वो क्या राज था, क्यों ऐसी प्लानिंग चेंज की। तो यहाँ उस शख्स की कहानी हम देखने जा रहे हैं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था वो बड़ा बाकमाल होगा। तो वाकई बाकमाल महारत हमने देखी, वहाँ उसकी समझबूझ देखी। तो जिसको मेरे रसूल ने फरमा दिया बाकमाल, वो वाकई बाकमाल, बहुत बढ़िया। और ये स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है, जोश और बलबला देने वाली है, मुसलमानों के अंदर एक रूप फूंकने वाली है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, इसको लाजमी देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दे ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।